हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है विविध 5 की विविध में बेटा हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा हल किसका, फर्स्ट का हमें दिया हुआ बेटा आइटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 25 की होल क्यूब। तो बेटा हमने इसको सोल्व करने के लिए आइटा की पावर 18, आइटा की पावर कितनी है 18, तो 18 को कैसे सोल्व करें बेटा, 4 चौक कितना होता है 16। इसको ले लिया बेटा हमने 4 की पावर 4, 16 इंटू आइटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 25, तो 6 चौक 24। तो बेटा इसको ले लिया हमने आइटा की पावर 4 की पावर 6 इंटू आइटा का होल क्यूब। तो बेटा हमें आइटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, कितनी होती है 1, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये मिला बेटा हमें 1 की पावर 4 इंटू -1 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 6 इंटू आइटा की होल क्यूब। तो ये मिला बेटा हमें -1 प्लस 1 अपॉन आइटा की होल पावर 3, क्या मिली 3। अब इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा बेटा हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। तो 1 का क्यूब हो गया बेटा हमारे पास -1 का क्यूब प्लस ये हो गया 1 अपॉन आइटा क्यूब प्लस ये हो गया 3 इंटू 1 अपॉन आइटा, ये हो गया बेटा -3 इंटू 1 अपॉन आइटा स्क्वायर। अब आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये मिला बेटा हमें -1 प्लस 1 अपॉन माइनस आइटा प्लस 3 अपॉन आइटा माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया बेटा हमारे पास ये 3। तो बेटा -1 प्लस 3 कितना हो गया 2। इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 अपॉन आइटा -3 अपॉन आइटा। ओके, तो ये हो गया 2 माइनस दोनों का एलसीएम आइटा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कितना 1 - 3। तो ये मिला बेटा हमें 2 माइनस 2 अपॉन आइटा। क्या करते हैं बेटा हम इसका परिमेयकरण, तो 2 माइनस 2 इंटू आइटा अपॉन में था बेटा हमारे पास आइटा स्क्वायर। अब बेटा आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये मिला हमें 2 माइनस प्लस -2 आइटा, तो टोटल मिल गया हमें 2 - 2 आइटा। तो ये बेटा इसका हमारे पास आ गया सरलतम रूप या इसका मान कितना आया बेटा 2 - 2 आइटा। ओके, तो ये था हमारे पास विविध 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, तो इसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन आया बेटा 2 - 2 आइटा। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करें बेटा, किन्हीं भी दो समिश्र संख्याओं के लिए हमें दिया गया प्रतिबंध सिद्ध करना है। इसका हल देखो बेटा 2 का कि माना Z1 बराबर है a प्लस आइटा बी और Z2 बराबर है C प्लस आइटा D, दो अलग अलग समिश्र संख्याएं हैं। तो बेटा यहाँ से Z1 का रियल पार्ट वास्तविक भाग कौन है A और काल्पनिक इमेजिनरी भाग कौन है Z1 का B, और Z2 का रियल भाग कौन है हमारे पास C और इमेजिनरी भाग काल्पनिक भाग कौन है Z2 का D। ओके, ये अपना वास्तविक भाग वो है, काल्पनिक भाग इमेजिनरी भाग। तो बेटा अब हमें इसमें दिया गया प्रतिबंध सिद्ध करना है। तो इसके लिए बेटा हमें पहले दी गई से समिश्र संख्या को क्या करना है, इनको आपस में क्या करना है गुणा करना है। आपस में क्या करना है गुणा, क्या करना है बेटा गुणा करना है। यानी इसका इमेजिनरी भाग आइटा बी, इसका है आइटा डी, गुणा करो बेटा। तो बेटा Z1 इंटू Z2 a प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी।
तो बेटा इनका गुणनफल मिला हमें AC, ये मिला बेटा हमें आयोटा AD, ये मिला बेटा हमें आयोटा BC, ये मिला बेटा हमें आयोटा स्क्वायर BD। तो ये हो गया AC प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया तो AD प्लस BC, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया -BD। अब ये भाग वास्तविक और ये भाग वास्तविक यानी AC माइनस BD प्लस में बचा बेटा आयोटा AD प्लस BC, है ना। तो ये था बेटा इमेजिनरी पार्ट और ये था हमारे पास काल्पनिक पार्ट। अब हमें Z1 इंटू Z2 का ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया बेटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कौन मिला बेटा AC माइनस BD मिला गया। अब इसमें देखो बेटा A हमारे पास Z1 का कौन सा पार्ट था, रियल पार्ट, यानी ये मिला हमें रियल पार्ट ऑफ Z1। C रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B इमेजरी पार्ट ऑफ Z1, D इमेजरी पार्ट ऑफ Z2, ये मिला गया बेटा यहाँ से। यानी हमें मिला कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजरी पार्ट ऑफ Z2। ओके, तो यही रिलेशन या प्रतिबंध हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजरी पार्ट ऑफ Z2। ओके बेटा, तो ये था हमारे एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थर्ड को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। मानक रूप मतलब बेटा इसका A प्लस आयोटा B। देखो इसका हल, तो बेटा हमारे पास था 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। तो पहले इन दोनों का लघुत्तम ले लो, तो ये आया 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो ये मिला बेटा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 1 माइनस 4 आयोटा इंटू में बेटा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हो गया 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 4, ये था बेटा 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। तो ये मिला बेटा हमें -1 प्लस 9 आयोटा अपॉन ये हो गया बेटा हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब बेटा इन दोनों का आपस में क्या कर लो, गुणा, ये इससे गुणा हुआ तो माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा, ये हो गया माइनस का 27 आयोटा माइनस का 36 आयोटा स्क्वायर अपॉन में था बेटा 25 प्लस 5 आयोटा, ये हो गया बेटा माइनस का 15 आयोटा, ये हो गया माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये मिला बेटा हमें -3 प्लस 27 और 4 31 आयोटा, और ये हो गया बेटा प्लस का 36 अपॉन में बेटा 25 प्लस 10 आयोटा प्लस का 3, ये कितना हो गया बेटा प्लस का 3, तो ये मिला हमें -33 प्लस 31 आयोटा अपॉन में हो गया बेटा हमारे पास 28 प्लस 10 आयोटा। तो बेटा दिए गए सम संख्या सोल्व होकर के हमारे पास किस में कन्वर्ट होके आ गई, 33 प्लस 31 आयोटा 28 माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास सम संख्या कन्वर्ट होकर के किस में आ गई, 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 28 माइनस 10 आयोटा अपॉन 10 माइनस 28 आयोटा। अब हम इसका परिमेयकरण करके क्या करें, सोल्व करें। देखो तो इसका परिमेयकरण किससे गुणा करना होगा बेटा, इसको परिमेयकरण करने के लिए हमने इसको गुणा कर दिया 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन 28 प्लस 10 आयोटा। तो बेटा ये गुणा होगा 33 गुणा 28 प्लस 33 गुणा 10 आयोटा प्लस 31 आयोटा इंटू 28
प्लस 31 आइटा इंटू 10 आइटा अपोन में था बेटा हमारे पास 28 का स्क्वायर माइनस 10 आइटा का स्क्वायर। अब बेटा आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास -1, तो 33 इंटू 28, 33 इंटू 28 कितना हो गया बेटा हमारे पास 924 माइनस 31 गुणा 10 कितने हो गए प्लस के 310, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस के कितने मिले हमें 310, प्लस इनमें से हमने आइटा कॉमन ले लिया तो ये हो गया 310 और 868, 310 और 868, 310 प्लस 868 अपोन में था बेटा हमारे पास 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 784, 784 ये हो गया -100 इंटू आइटा स्क्वायर -1, तो ये 924 में से हम किसको माइनस कर दें बेटा 310 को क्या कर दें माइनस, तो हमारे पास कितना बचा 614 प्लस आइटा 310 प्लस 868 कितने हो गए बेटा 310 368 310 एक मिनट बेटा 330 ये कितना आएगा 330 और इन दोनों का गुणनफल कितना है 868, 330 को हम जोड़ दें किस में 868 में, तो हमें कितना मिला 1198 अपोन में रह गया बेटा 100 प्लस 884 कितने आ गए 884 का हम दोनों में क्या कर दें अलग अलग भाग दे दें, तो ये मिला बेटा हमें 614 के अपोन में 884 प्लस आइटा 1198 के अपोन में 884, 614 और 884 किससे कट रहे हैं बेटा दोनों 2 से, ये कट गया हमारे पास 307 और ये कट गया 442, 407 और 442 प्लस आइटा इसमें 2 का भाग दो तो 5 दूनी 10, 5 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 599 अपोन में कितना आ गया बेटा हमारे पास 442, तो ये बेटा हमारे पास हमें संख्या का कौन सा रूप आ गया मानक रूप, यानी दी गई संख्या का अभिष्ट मानक रूप हमारे पास आ गया 407/442 प्लस आइटा 599/442। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। पहले इसको सोल्व करके लाए लघुत्तम लेकर के, फिर दी गई संख्या को हमने क्या कर दिया परिमेय करना, 31 गुणा 28, 33 गुणा 28, 33 गुणा 10 आइटा, 31 आइटा गुणा 28 और 31 आइटा गुणा 10 आइटा अपोन में हो गया बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास 4th, यदि दी गई सभी संख्या x माइनस आइटा y बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि ये, देखो बेटा इसका हल हमारे पास बेटा x माइनस आइटा y बराबर रूट ऑफ a माइनस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा d। दोनों तरफ वर्ग कर लो बेटा, पहले दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किया तो बेटा हमें मिला x माइनस आइटा y का होल स्क्वायर इक्वल a माइनस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा d। समीकरण 1, यहाँ बेटा हमने समीकरण 1 का संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी लेने का मतलब होता है बेटा आयोटा की जगह हम क्या पुट कर लें माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। समीकरण 2, संयुग्मी लेने के लिए बेटा आयोटा की जगह क्या रख दो माइनस आयोटा। अब समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, गुणा करो बेटा तो ये आया हमारे पास x माइनस आइटा y का होल स्क्वायर, x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर इक्वल a माइनस आइटा b c माइनस आइटा d इंटू a प्लस आइटा b अपॉन c प्लस आइटा d। तो बेटा ये मिला हमें
x माइनस आइटा वाई एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल में मेरा ये इससे गुना हुआ तो ये मिला हमें ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर अपन में मिला बेटा सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये मिला हमें एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस आइटा वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। तो बेटा ये मिल गया हमें एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल में था बेटा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके यही हमें क्या करना था बेटा प्रूव करना था। ओके तो बेटा इसको हमने प्रूव करने के लिए जो प्रतिबंध हमें दिया हुआ था उसका हमने क्या लिया संयुग्मी और संयुग्मी को हमने वापस उससे क्या कर दिया गुणा तो हमें हमारा हविष्ट प्रतिबंध प्राप्त हो गया। ओके ये था बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो बेटा पहले हम इनको इनके मानक रूप में परिवर्तित करें और फिर किस रूप में परिवर्तित करें ध्रुवीय रूप में। देखो बेटा इसके लिए हल फर्स्ट समझा रहा हूँ बेटा कि माना z बराबर है 1 प्लस 7 आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर। तो मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए बेटा z बराबर 1 प्लस 7 आइटा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4 आयोटा। तो z बराबर 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन में हो गया बेटा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी बेटा हमारे पास -1 माइनस 4 आयोटा। तो z बराबर मिला हमें 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। हमारे को किस रूप में मिल गया बेटा इसका 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अब हम इसका क्या कर लें परिमेयकरण किससे गुणा कर दें 3 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा इसमें हमें डायरेक्ट ही परिमेयकरण करना होगा। तो z बराबर मिला बेटा हमें 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन में आ गया बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो बेटा z बराबर मिला हमें 3 प्लस 25 आयोटा और ये हो गया माइनस के 28 9 माइनस प्लस के 16। तो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 से तो ये हो गया हमारे पास z बराबर माइनस के 25 प्लस के 25 आयोटा अपॉन में आ गया बेटा 25। तो z बराबर मिला बेटा हमें -25/25 प्लस 25/25 आयोटा यानी z बराबर हो गया -1 प्लस आयोटा। ये z का हमारे पास क्या आ गया बेटा इसका मानक रूप कितना आ गया -1 प्लस आयोटा। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना था ध्रुवीय रूप। अब यहाँ पे a कैसा है बेटा नेगेटिव और b कैसा है पॉजिटिव यानी यहाँ पे सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में बिलोंग कर रही है बेटा द्वितीय में। कौन से में है द्वितीय चतुर्थांश में है। कौन से में है द्वितीय में। तो पहले हम ज्ञात करें मापांक क्या ज्ञात करें बेटा मापांक r क्या होता है बेटा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना मिल गया बेटा √2। फिर कोणांक थीटा। तो बेटा द्वितीय चतुर्थांश में है सम्मिश्र संख्या तो द्वितीय में है तो उसके लिए हमारे पास कोणांक का सूत्र क्या था राहुल वेरी गुड पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। क्या था पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। तो ये हो गया पाई माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन -1। तो ये मिला हमें पाई माइनस π/4। तो सोल्व करने पे आ गया 3π/4। तो बेटा
जेड का ध्रुवीय रूप क्या होता है बेटा, जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर व थीटा का मान रखने पर तो बेटा हमारे पास आ जाएगा जेड बराबर √2 कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो ये था बेटा हमारे पास हमारी दी गई समित संख्या का अभीष्ट ध्रुवीय रूप, क्या, √2 कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ऐसे ही बेटा इसका कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास 1 + 3 आइटा अपन 1 - 2 आइटा। तो पहले इसका क्या करोगे, परिमेयकरण करके इसको मानक रूप में परिवर्तित कर लोगे। तो इसका मानक रूप भी यही आएगा। तो बेटा इसका मानक रूप अगर यही है तो इसका ध्रुवीय रूप भी यही होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए बेटा पहले आप क्या करोगे, मानक रूप में परिवर्तित करके लाओगे तो इस समिश्र संख्या का मानक रूप भी यही आएगा, तो इसका ध्रुवीय रूप भी यही आ जाएगा। ओके, तो ये था बेटा हमारे एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन, 5th, 5वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। 6 से लेकर 9 तक हमें दिए गए समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। तो मैं इनमें से बेटा आपको समझा रहा हूँ। 9th हल किसका बेटा, 9th का। हमारे पास बेटा 21x² - 28x + 10 = 0। तो बेटा सेम वही द्विघात सूत्र से ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो बेटा हमारे पास a का मान कितना आया 21, b का मान -28 और c का मान कितना आया 10। तो बेटा द्विघात सूत्र से x बराबर था बेटा -b + -√b² - 4ac अपॉन में है बेटा 2a। तो x बराबर -28 प्लस -28 का स्क्वायर -4 21 गुणा 10 अपॉन में कितना आ गया बेटा 2 × 21। तो x बराबर ये हो गया बेटा 28 प्लस माइनस किसका स्क्वायर चाहिए बेटा, हमें 28 का क्या चाहिए, स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा हमारे पास 784 -840 21 गुणा 4 गुणा 10 कितना हो गया 840 अपॉन में कितना आ गया बेटा हमारे पास 42। तो x बराबर आ गया हमारे पास 28 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस का 56 अपॉन में कितना आ गया बेटा 42। क्योंकि बेटा हमने 784 में से माइनस करेंगे 840 तो कितने बचे हमारे पास माइनस के 56। तो यहाँ से हमें मिला x बराबर 28 प्लस माइनस, इसको बेटा हम ले सकते हैं 4 × 14 × आयोटा अपॉन में था 42। तो x बराबर 28 प्लस माइनस ये हो गया बेटा 2√14 आयोटा अपॉन में 42। पूरे में से 2 कॉमन ले लिया तो x बराबर हो गया बेटा 14 प्लस माइनस √14 आयोटा अपॉन में कितना हो गया बेटा 21। यानी x बराबर मिल गया बेटा हमें 14/21 प्लस माइनस √14 अपॉन 21 आयोटा। तो यहाँ पे बेटा ये हमारे पास वापस कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है बेटा, ये 7 से। 7 दूनी 7 कितना है बेटा 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21। तो कितना आ जाएगा बेटा 2/3 प्लस माइनस √14/21। ये हो गया 7 दूनी 14 7 तियाँ 21। तो x बराबर आ गया 2/3 प्लस माइनस आयोटा √14/21। तो ये बेटा हमारे पास दिए गए समीकरण क्या प्राप्त हो गया, हमें अभीष्ट हल। तो बेटा ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा सोल्व करना है, 6, 7 और 8। ओके बेटा, तो ये थे हमारे पास हमारी विविध एक्सरसाइज 5 के पहले 9 क्वेश्चन। ओके बेटा।